आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 आरडी शर्मा के चैप्टर नंबर 2 के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या वीएससीक्यू के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। जैसे कि आप लोग चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम है अपने पास पॉलिनोमियल्स, सीबीएसई क्लास 10 प्री डिफाइन है। बुक का नाम है अपने पास आरडी शर्मा का लेटेस्ट एडिशन। अगर आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से पहले चैप्टर नंबर 2 से पहले अगर किसी भी एक्सरसाइज में डाउट है तो यहाँ पर आपको ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो कैसे बुक का अरेंज कर लीजिएगा। बुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कतें आ सकती है। बुक अपने पास कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बुक का आप कहीं से अरेंज कर लीजिएगा। बुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि डिफाइन अ पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट। यहाँ पर अपने पास क्या कह रहा है कि ये रियल कोफिशिएंट होना चाहिए। ऐसा पॉलिनोमियल बताइए जो कि अपने पास जिसका कोफिशिएंट रियल हो। तो कोई एक पॉलिनोमियल है जिसको पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं या एफ ऑफ एक्स से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि अपने पास ए नॉट एक्स एक्स की पावर एन प्लस टाइम्स ए वन एक्स की पावर अपने पास एन माइनस वन प्लस टाइम्स ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस टाइम्स ए थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री डॉट 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 आपने के पास क्या आ जाएगा एक्स रेज टू पावर आपने के पास एन के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये आपने के पास क्या है, एक आपने के पास पॉलिनोमियल से यहाँ पर प्लस लीजिए, जहां पर आपने के पास ए नॉट ए वन ए टू डॉट 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 ए एन तक, ठीक है। ये जो सारे होगा ना वो आपने के पास क्या होगा, रियल नंबर होंगे। क्या होंगे आपने के पास, रियल नंबर होंगे। रियल नंबर में आपने के पास इंटीजर हो सकते हैं, आपने के पास फ्रैक्शन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन रियल नंबर होना चाहिए। और यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर ए नॉट जीरो हो गया तो अपने के पास ये अपने के पास इसकी पावर एन के बराबर नहीं होगा। अगर ए नॉट जीरो भी हो जाएगा तो चलेगा, फिर भी तो अपने के पास एन माइनस वन के अपने के पास डिग्री वाले अपने के पास ये आ जाएंगे पॉलिनोमियल्स। तो यही अपने के पास एक पॉलिनोमियल है जिसके कोएफिशिएंट अपने के पास रियल है, ठीक है। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने के पास। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि डिफाइन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अपने के पास क्या कर रहा है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अपने के पास बताना। तो यहाँ पर अपने के पास देखिए क्या कह रहा है कि द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल एक्सपेंशन। अपने के पास कोई पॉलिनोमियल एक्सपेंशन है पी ऑफ एक्स, जो कि अपने के पास किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 2x प्लस टाइम्स 3, ठीक है। तो इसका जो डिग्री होगा ना वो अपने के पास किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। हाईएस्ट पावर अपने के पास 2 के बराबर है। कोई एक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स जो कि अपने के पास क्या है, x की पावर 8 प्लस टाइम्स 2 के बराबर ही दे रखा है। तो इसका डिग्री जो है ना अपने पास हाईएस्ट कोएफिशिएंट कितना है, हाईएस्ट पावर 8 है, तो ये अपने पास इसका डिग्री हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि टू रिकॉल पॉलिनोमियल डिफाइन एज एक्सपेंशन ऑफ द मोर देन 2 अलजेब्रिक टर्म स्पेशली द सम और डिफरेंस द सेवरल टर्म्स दैट कंटेन डिफाइंड पावर different power of the same different variable. It is linear combination of the monomial. For example 2 into 4 plus times 2 into 3 plus times 3। ये जो अपने पास एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को इरेज कर दीजिए। ये अपने पास कुछ नहीं, यहाँ पर आप इरेज कर दीजिए, ठीक है। अपने पास इरेज कर दिए, ठीक है। सीधा सी बात यह है कि डिग्री कैसे कहते हैं, जिसकी पावर हाईएस्ट हो। जैसे अपने पास कोई पी ऑफ एक्स है, इसका अपने पास पी ऑफ एक्स, तो यहां से अपने पास दे रखा है ए एक्स क्यू प्लस टाइम्स बी एक्स प्लस टाइम्स सी इक्वल टू अपने के पास कुछ भी दे रखा है, इक्वल टू अपने पास नहीं, पॉलिनोमियल अपने पास इक्वल टू 0 नहीं होता है, ठीक है। तो ये अपने इसके डिग्री क्या हो जाएंगे, अपने पास 3 हो जाएंगे। हाईएस्ट पावर देखना, ऐसा नहीं कि एक सीक्वेंस एक्स क्यू है तो एक्स स्क्वायर भी आएगा फिर एक्स आएगा, जरूरी नहीं है। इसमें अपने पास एक्स रेज टू पावर 8 है, बाद में क्या अपने पास एक्स स्क्वायर वाले टर्म भी नहीं, एक्स क्यू वाले एक्स 7 वाले भी टर्म नहीं है। तो ये अपने पास इसके डिग्री हाईएस्ट पावर 8 है, तो हाईएस्ट पावर अपने पास डिग्री क्या हो जाएंगे, हाईएस्ट 8 के बराबर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 अपने के पास। इसमें क्या करा है कि राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट। अपने के पास क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब उसका जो डिग्री होगा ना वो अपने के पास 1 हो जाएगा। तो ये जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना पी ऑफ एक्स, वो अपने के पास ए एक्स प्लस बी के बराबर होता है। यही अपने के पास क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसका डिग्री अपने के पास 1 हो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यही अपने के पास आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने के पास। इसमें क्या कर रहा है कि राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट, ठीक है। तो अपने के पास क्या कर रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका कोएफिशिएंट अपने के पास रियल हो। तो यहां से अपने के पास पी ऑफ एक्स लिख लीजिए। पी ऑफ एक्स अपने के पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी, यही अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पर अपने पास कंडीशन क्या होता है कि ए नॉट इक्वल टू 0, इसके बाद बी कॉमा सी बिलोंग्स टू अपने पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बी 0 भी हो सकता है, जे भी 0 हो सकता है, लेकिन ए अपने पास कभी 0 नहीं होगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4, यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, क्या करा है कि राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट। इसमें भी अपने पास क्यूबिक पॉलिनोमियल बताना है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल अपने पास क्या है, पी ऑफ एक्स ने लिख लीजिए, पी ऑफ एक्स जिसकी पावर अपने के पास डिग्री कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो ये आ जाएगा अपने पास ए एक्स क्यू प्लस टाइम्स बी एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स सी एक्स प्लस टाइम्स डी के बराबर। ये अपने पास क्या है, कोई एक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री अपने पास किसके बराबर है, 3 के बराबर है, यही अपने पास आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या होगा कि ए नॉट इक्वल टू 0 और बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग्स टू अपने पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने के पास, इसमें क्या करा है कि डिफाइन वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू एट अ पॉइंट। अपने के पास कोई एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, ये अपने के पास दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स बी एक्स प्लस सी, ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इनके पास क्या करा है कि डिफाइन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट पॉइंट, कोई भी पॉइंट है, यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है, तो p ऑफ 1 डाल दीजिए, जहां जहां x है वहां वहां 1 डाल दीजिए, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स b इंटू 1 और प्लस टाइम्स c के बराबर। तो यहाँ से अपने पास p ऑफ 1 कितना आ जाएगा अपने के पास, a प्लस b प्लस सी के बराबर। तो यही अपने के पास किसी भी पॉइंट पे अपने के पास वैल्यू निकालना है, तो जहां जहां x है वो उस वैल्यू को डाल दीजिएगा। अगर t में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहता तो जहां जहां t है वहां वहां जो वैल्यू बोलता है वो अपने के पास उस पॉइंट पे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू हो जाता। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 6, यही अपने के पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने के पास, क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि डिफाइन जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल अपने के पास बताना है। तो जीरो पॉलिनोमियल इज अ टाइप ऑफ अ पॉलिनोमियल वेयर ऑल वेरिएबल कोएफिशिएंट आर इक्वल टू 0। यहां पर अपने के पास कोई एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, ये अपने के पास क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू अपने के पास ये अपने के पास ये आ गया। ठीक है, ये अपने के पास कौन सा पॉलिनोमियल है, ये अपने के पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन अपने पास क्वेश्चन में क्या रहा है, जीरो पॉलिनोमियल, जिस चीज का कोफिशिएंट अपने पास हर एक वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 कर दीजिए। तो p ऑफ x अपने पास कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका 0x स्क्वायर प्लस टाइम्स 0 x और प्लस c, यही अपने के पास क्या है, क्वाड्रेटिक जीरो पॉलिनोमियल है। क्या क्वेश्चन में पूछ रखा था अपने के पास कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो ये से अपने के पास कौन से पॉलिनोमियल कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 7। कोई भी पॉलिनोमियल अपने के पास है जिसमें अपने के पास हर एक कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, उन्हें अपने के पास जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 7 था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने के पास, इसमें क्या कर रहा है कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 1/2 दे रखा है और अपने पास कितना दे रखा है, -3 दे रखा है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अपने पास कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है f ऑफ x, जिसके अपने के पास f ऑफ x कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके 2 जीरोज है अल्फा और बीटा। ठीक है, तो इसके सम दे रखे, क्या दे रखा है अपने पास, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे रखा अपने पास -1/2 और प्रोडक्ट दे रखा अल्फा और बीटा किसके बराबर दे रखा, -3 के बराबर है। ये क्या करा कि कोई एक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये अपने पास क्या है, f ऑफ x क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, r -1/2 एंड -3 रिस्पेक्टिवली। तो व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने पास निकालना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए f ऑफ x अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा और इनटू x और प्लस टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा। लेकिन इसको अपने पास मल्टीप्लाई करना पड़ता है कोई नॉन जीरो कांस्टेंट से। यहाँ पर k अपने पास क्या हो जाएंगे, नॉन जीरो कांस्टेंट, k नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो यहाँ से f ऑफ x अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, k इंटू एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा अपने पास -1/2 है, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया अपने पास 1/2 x के बराबर और -3 के बराबर हो जाएगा। यही अपने पास क्या आ जाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके अपने के पास जीरोस का सम अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, ये अपने पास जीरोस के सम -1/2 के बराबर और अपने के पास -3 के बराबर हो जाएंगे। तो यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे।
क्वेश्चन नंबर 9 है अपने के पास, इसमें क्या कर रहा है कि राइट द फैमिली ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग -1/4 एंड 1 एज इट्स जीरोज। अपने के पास क्या कर रहा है, -1/4 अपने के पास एक जीरोज है, एक जीरोज अपने के पास 1 के बराबर है, तो अपने के पास क्या कर रहा है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो यहाँ पर अपने के पास एक जीरोज अल्फा है जो कि -1/4 के बराबर दे रखा है, एक जीरोज अपने के पास बीटा है जो कि अपने के पास किसके बराबर दे रखा है 1 के बराबर। तो एक जीरोज ये हो गया और एक जीरो अपने के पास ये हो गया, अल्फा और बीटा अपने के पास दो अलग अलग जीरो हो गया। अब अपने के पास क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो चलिए सबसे पहले सम ऑफ जीरोज निकाल लीजिए। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, ये अपने पास किसके बराबर हो जाएगा -1/4 और प्लस टाइम्स 1। सॉल्व कीजिएगा तो आ गया -1 और +4 अपॉन में 4, तो ये आ गया अपने के पास 3/4 के बराबर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिए यानी POZ इक्वल टू कितना होता है अपने पास अल्फा बीटा, ये अपने पास कितना आ जाएगा तो -1/4 और मल्टीप्लाइड बाय 1 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास -1/4 के बराबर। तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, क्या है अपने पास P ऑफ x। तो फॉर्मूला क्या होता है P ऑफ x का, P ऑफ x इक्वल टू होता है अपने पास k अपने पास कोई नॉन जीरो कांस्टेंट है x² माइनस टाइम्स सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स और प्लस टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा के बराबर है। यही अपने के पास फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि k नॉट इक्वल टू जीरो, k अपने के पास नॉन जीरो कांस्टेंट होते हैं, ये ध्यान रखना है। ये अपने के पास k नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो P ऑफ x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा k एज इट इज रहने दीजिए, ये फॉर्मूला होता है, ये वाले जो है बॉक्स में जो बन के वो फॉर्मूला होता है x² एज इट इज माइनस टाइम सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा अपने के पास किसके बराबर गया 3/2x के बराबर प्लस टाइम्स अल्फा बीटा, तो प्लस अपने के पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये 1/4 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास कितना आ जाएगा, सॉल्व करके लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं तो अपने के पास आंसर ये भी लिख सकते हैं, आंसर अपने पास डायरेक्ट ये भी हो सकता है, ठीक है। सॉल्व करना तो सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर था 9। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने के पास, इसमें क्या कर रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अपने पास कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दे रखा है f ऑफ x इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस k, इसका प्रोडक्ट अपने के पास किसके बराबर दे रखा है 3 के बराबर दे रखा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू अपने के पास क्या कह रहा है निकालने के लिए। तो चलिए यहाँ से अपने के पास कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f ऑफ x जो कि दे रखा है x² माइनस 4x प्लस k, ठीक है। तो यहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस POZ मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अपने का C/A के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अपने का किसके बराबर दे रखा है क्वेश्चंस में 3 के बराबर दे रखा है, तो ये 3 के बराबर और C अपने का कांस्टेंट टर्म k और A अपने का 1 के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो k इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने पास 3 के बराबर है। तो जो अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर प्रोडक्ट 3 होगा सम का जीरोस का, तो अपने पास k किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर, यही अपने पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 11 में अपने पास क्या कर रहा है कि इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f ऑफ x दे रखा है जिसके अपने पास जीरोस का सम दे रखा है कितना 1 के बराबर। तो क्या कर रहा है राइट द वैल्यू ऑफ k का अपने पास वैल्यू अपने पास निकालना है। तो काफी ज्यादा सिंपल है, चलिए सम ऑफ जीरोस, ये अपने पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f ऑफ x जो कि दे रखा है अपने पास kx² माइनस 3x प्लस 5 के बराबर, ठीक है। इसके अपने पास जीरोस का सम कितना दे रखा है, तो सम ऑफ जीरोस ये अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो 1 के बराबर दे रखा है, तो ये 1 के बराबर दे रखा है। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है -b/a के बराबर इक्वल टू 1 के बराबर हो गया, माइनस b के जगह अपने पास क्या 3 है तो -3 हो जाएगा और यहां से अपने पास एक माइनस पहले से और अपॉन में a के जगह अपने पास k है इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास k इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर। तो यहाँ पे भी k इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर, तो यही अपने पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें अपने के पास सम दे रखा था, पिछला क्वेश्चन में अपने के पास प्रोडक्ट दे रखा था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है अपने के पास, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि इन फिगर 2.8 एक अपने के पास फिगर दे रखा है द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज फाइंड द p ऑफ x इज गिवन फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये अपने पास ग्राफ दे रखा है, ग्राफ से अगर आपको जीरोस निकालना है ना तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ग्राफ से जैसे जीरोस निकालना है तो ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट करेगा ना उतने जीरोस होंगे। तो एक जीरोस अपने पास ये वाले हो जाएंगे, यहाँ पर एक जगह ग्राफ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक जगह यहाँ पर y एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है उससे हमको मतलब नहीं, एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, तो एक एक्स एक्सिस पे -3 और -4 के बीच में कट कर रहा है, तो x इक्वल टू -3.5 के बराबर हो जाएगा, ये 3.5 है और एक x को किस के जगह कट करा -1 के जगह, तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, ये दो अलग अलग आंसर हो जाएंगे, -3.5 और -1 इनके जीरोस हो जाएंगे, करेक्ट आंसर अपने पास ये हो जाएंगे। अगर देख लेते हैं, मान लेते हैं कि ये अपने पास कोई एक ग्राफ है, ये अपने पास हम आपको एक ऐसी जनरल एग्जांपल देकर के बता रहा हूं,
ये अपने के पास कोई एक ग्राफ है, ठीक है। इसमें अपने के पास क्या कह रहा है कि कोई एक ये बना दीजिए, ग्राफ बना दीजिए। कोई अपने के पास है ये अपने के पास कोई एक ग्राफ हो गया, कोई दिक्कत, ये कहाँ चला गया, ये अपने पास एक ग्राफ, तो एक एक्स एक्सिस यहाँ पर कट कर रहा है, एक यहाँ पर कट कर गया, एक अपने पास यहाँ पर कट कर गया। मान लेते हैं कि ये -4 पे कट गया, ये 0 पे और ये 3 पे कट गया। तो इनके जो जीरोस होंगे ना, अपने के पास कौन सा ग्राफ है नहीं हमको नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये जो जहां पर कट करेगा ना, तो x = -4 एक जीरोस हो जाएंगे, x = अपने पास 0 एक जीरो हो जाएंगे, x = अपने पास 3 एक जीरो हो जाएंगे। ये अपने पास एक ग्राफ है, किसी भी फंक्शन का ग्राफ होगा वो हमको नहीं पता, लेकिन इनके जीरोस पूछे ना तो -4 0 और 3 के बराबर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है अपने के पास क्या कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल f of x, एक अपने पास कोई ग्राफ है, ठीक है, f of x y = f of x सो इन फिगर नंबर 2.29 फाइंड द नंबर ऑफ रियल जीरोस ऑफ f of x। अपने के पास क्या कर रहा है, नंबर ऑफ रियल जीरोस, अपने के पास जीरोस कौन से जीरोस है वो नहीं बताना, नंबर ऑफ रियल जीरोस। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यहां पर हम फिर से आपको एक ग्राफ बना करके समझा दे रहे हैं। यह अपने के पास क्या है, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और इसमें क्या कीजिए, एक ग्राफ बना लीजिए, ये अपने पास कोई ऐसे ग्राफ बना लीजिए, ये इसको टच करते हुए चला गया। तो जब कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पर टच करेगा ना, वहां पे अपने के पास 2 जीरोस तो होंगे, ये कंफर्म कीजिए कि जहां पर टच किया एक्स एक्सिस को वहां पर 2 जीरोस। मान लेते कि ये अपने पास ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट अपने के पास x = 3 है, ठीक है, तो x = 3 अपने के पास जीरोस तो होंगे, लेकिन यही सेम जीरोस होंगे, x = 3, 2 जीरोस होंगे। तो जहां पर ग्राफ टच करेगा वहां पर अपने के पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 जीरो। तो यहां पर ग्राफ अपने के पास टच कर रहा है और यहां पर ग्राफ अपने के पास क्या कर रहा है, कट कर रहा है। देखो ये यहां पर टच करते हुए भाग गया आगे, ठीक है, तो यहां पर अपने के पास 2 जीरोस यहां पे होंगे और 1 जीरोस अपने के पास यहां पर होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस अपने के पास कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू अपने के पास 1 + 2 दैट मींस 3 के बराबर। तो यहां पर अपने के पास 2 जीरोस है, ये अपने पास x = 2 लाइन नहीं है, यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 जीरोस। अलग बात है कि अगर यहां पर x = 5 लाइन, x = अपने पास ये 5 हो जाता, ये 5 पर, तो यहां पर जो जीरोस होते हैं ना 5,5 हो जाते हैं। अगर ये 3 हो जाते तो जीरोस अपने पास 3,3 हो जाते। मान लेते कि ये 8 हो जाते तो जीरो अपने पास 8,8 हो जाते। 2 जीरोस होते लेकिन दोनों जीरोस अपने पास क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो नंबर ऑफ जीरोस अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, 3 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है अपने के पास, इसमें क्या कर रहा है कि द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल f of x एज शोन इन फिगर नंबर 2.30 दे रखा है, ठीक है। राइट द नंबर ऑफ रियल जीरोस ऑफ f of x। तो रियल जीरो, तो यहां पर अपने पास क्या कर रहा है, टच कर रहा है और यहां पे भी टच कर रहा है। तो यहां से अपने पास 2 जीरोस आएंगे, 2 जीरोस अपने पास यहां से आ जाएंगे। तो यहां से अपने पास पिछले क्वेश्चन में हम बता दिए कि यहां पर 2 जीरोस क्यों होंगे, क्योंकि टच कर रहा है। अगर कट कर देता तो एक ही हो जाते। तो नंबर ऑफ जीरोस अपने पास किसके बराबर हो जाते, इक्वल टू 2 + 2 दैट मींस 4 के बराबर। तो नंबर ऑफ जीरोस अपने पास 4 के बराबर करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है अपने के पास, इसमें क्या कर रहा है कि इफ x = 1, क्या कर अपने पास x = 1 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f of x। कोई अपने पास पॉलिनोमियल f of x जो कि इसके बराबर है, ठीक है। राइट द वैल्यू ऑफ k। अपने के पास क्या कर रहा है, x = 1 इनके जीरोस है, जैसे ये इनके जीरोस है तो x = 1 इज द जीरोस ऑफ, इज द नहीं, इज अ जीरो ऑफ f of x। ये अपने के f of x के जीरोस है, जब ये जीरोस है तो f of x इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी f of 1 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर। जहां जहां x है वहां 1 डालिए, तो 1 का होल क्यूब और माइनस टाइम्स 2 × 1 का स्क्वायर प्लस टाइम्स अपने पास 4 × 1 और प्लस टाइम्स k इक्वल टू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो यहां से सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 1 - 2 और प्लस 4 प्लस टाइम्स k इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। तो 4 × 1 5, 5 में से 2 जाएगा तो अपने पास किसके बराबर, 3 के बराबर। 3 + k इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। तो k इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, -3 के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो k इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएंगे, -3। अगर k यहाँ पर -3 डाल दीजिएगा ना तो ये x = 1 इनके जीरोस हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है अपने के पास, क्या कर रहा है कि राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम हुज जीरोस इज 2√3 एंड देयर प्रोडक्ट अपने के पास 2 के बराबर दे रखा है। अपने के पास कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x, ठीक है, इनके जीरोस के सम अपने के पास दे रखा 2√3 के बराबर, यानी सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा। ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनके जीरोस अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ जीरोस अपने के पास दे रखा है 2√3
3 के बराबर और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है 2 के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो यहां से सॉल्व कर लीजिएगा अल्फा और बीटा 2 के बराबर सम ऑफ जीरोस। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता था k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा के बराबर। यही अपने पास फॉर्मूला होता था। फॉर्मूला रट्टा मार लीजिए, मैं मान के चलता हूँ कि फॉर्मूला आपको आता होगा। यहां से अल्फा इक्वल टू किसके बराबर, सॉरी अल्फा नहीं, यहां से अपने पास ये k इक्वल टू अपने पास क्या होना चाहिए, k नॉट इक्वल टू 0, k अपने पास नॉन जीरो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो यहां से f ऑफ x आपने निकाल लीजिए, f ऑफ x अपने पास किसके बराबर हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम अल्फा प्लस बीटा अपने पास ये दे रखा है सम ऑफ जीरोस, ये अपने पास किसके बराबर देगा 2 अंडर रूट 3x के बराबर प्लस टाइम्स अल्फा बीटा ये दे रखा है, कितना दे रखा अपने पास 2 के बराबर, तो 2 के बराबर यही अपने पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 16। बस आपको ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए, टू बी रिमेंबर, TBR मतलब टू बी रिमेंबर यानी याद रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है अपने के पास, इसमें क्या करा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। अपने के पास क्या करा है इस पॉलिनोमियल का अपने पास कोफिशिएंट निकालना है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट, ठीक है, तो यहां से आप डायरेक्ट लिख दीजिए कोफिशिएंट ऑफ z रेज टू पावर 5 इक्वल टू किसके बराबर है, z की पावर 5 का कोफिशिएंट 1 के बराबर हो जाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर अपने किसके -2 के बराबर और कांस्टेंट टर्म अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 4 के बराबर। तो ये अपने पास z की पावर 5 का कोफिशिएंट हो जाएंगे, ये अपने पास z की पावर 2 का कोफिशिएंट हो जाएंगे, ये अपने पास कांस्टेंट टर्म हो जाएंगे। यही अपने के पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अपने पास क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा 17 में अपने पास सारे का कोफिशिएंट निकालना है। यहां पर z की पावर 5 है ना, यहां पर एक चीज क्या कीजिए, एक चीज यहां पर अपने के पास इसमें तो इतना ही कोफिशिएंट दे रखा है ना, p ऑफ z अपने पास किस फॉर्म में होगा, तो ये अपने पास z की पावर 5 दे रखा है और माइनस टाइम्स 2z स्क्वायर प्लस टाइम्स 4 दे रखा है। तो यहां से आपने इसको क्या लिख दीजिए p ऑफ z इक्वल टू z की पावर 5 और यहां से प्लस टाइम्स 0 इंटू जेड की पावर 4 प्लस टाइम्स अपने कैसे आ जाएंगे 0 इंटू जेड की पावर 3 प्लस टाइम्स प्लस नहीं अब माइनस टाइम्स 2z स्क्वायर और प्लस टाइम्स 0 इंटू जेड और प्लस टाइम्स 4 के बराबर, ये 0 इंटू जेड के बराबर। अब अपने पास ये सारे कोफिशिएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो z की पावर 5 का कोफिशिएंट अपने के पास 1 के बराबर, z की पावर 3 का कोफिशिएंट 4 का कोफिशिएंट अपने के पास 0 के बराबर, z की पावर अपने पास 3 का कोफिशिएंट ये अपने पास ये भी 0 के बराबर, z की पावर 2 का कोफिशिएंट तो ये अपने पास -2 के बराबर, z की पावर 1 का कोफिशिएंट तो ये 0 के बराबर और कांस्टेंट टर्म अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे तो ये 4 के बराबर। तो यही अपने पास आंसर हो जाएंगे 1 0 0 -2 0 एंड 4 के बराबर। ठीक है, हमें लगा कि सिर्फ और सिर्फ जो दे रखा है उसी का कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है अपने के पास, इसमें क्या करा कि राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई अपने पास f ऑफ x दे रखा है जो कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -6। ठीक है, लैंग्वेज के फॉर्म में आप खुद लिख लीजिएगा। ये अपने पास एक ये दे रखा है, क्या दे रखा पॉलिनोमियल दे रखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इनके जीरोस निकालने हैं। चलिए फैक्टर कर लीजिए, f ऑफ x अपने पास किसके बराबर हो जाएगा तो f ऑफ x आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 3x माइनस टाइम्स 2x और -6, ये अपने पास प्लस हो जाएंगे। 3 -x को क्या लीजिए -3x प्लस 2x, तो यहाँ से f ऑफ x का फैक्टर कर लीजिए। f ऑफ x का फैक्टर कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा x कॉमन लेंगे तो x -3 आ जाएंगे, यहाँ से +2 कॉमन लेंगे तो x -3 यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो f ऑफ x अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे तो x -3 और इनटू में अपने पास आ जाएगा x +2 के बराबर है। ठीक है, यही अपने पास क्या आ जाएंगे फैक्टर हो जाएंगे, यही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी फैक्टर, ये तो आंसर तो जीरो से अपने पास निकालना था ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ फैक्टर आया। पॉलिनोमियल अपने पास जिसका ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अपने पास जीरोस निकालने हैं तो f ऑफ x को क्या कर दीजिए 0 के बराबर कर दीजिए। द जीरोस आर गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू 0 के बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से f ऑफ x 0 करेंगे तो यहाँ से अपने पास x -3 और इंटू में अपने पास आ जाएगा x +2 इक्वल टू किसके बराबर 0 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो x -3 इक्वल टू 0 हो सकते हैं, यानी तो अपने पास x +2 इक्वल टू 0 हो सकते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू अपने पास क्या आ गया 3 के बराबर और x का वैल्यू अपने पास क्या आ गया -2 के बराबर। तो एक जीरोस अपने पास ये वाले हो जाएंगे और एक जीरोस अपने पास ये वाले हो जाएंगे। तो एक आंसर ये हो गए, एक आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 18 जो कि CBSE 2008 में पूछा जा चुका है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे।
क्वेश्चन नंबर 19 है अपन के पास। इसमें क्या कर रहा है कि इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा अपने पास -6 के बराबर दे रखा है और अल्फा बीटा अपने पास -4 के बराबर दे रखा है। तो क्या कर रहा है, देन राइट द पॉलिनोमियल्स। ये सीबीएसई 2010 में पूछा जा चुका, तो काफी ज्यादा सिंपल है। सम ऑफ जीरो दे रखा है यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -6 के बराबर दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है अपन के पास, अल्फा बीटा अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो ये -4 के बराबर दे रखा है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस टाइम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा यहाँ से, तो k इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस सम ऑफ जीरोस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 6x हो जाएगा और ये आ गया अपने पास प्लस के -4 के बराबर। यही अपने पास क्या हो जाएंगे, इनके जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो जीरोस दे रखा ना सम, वही अपने पास क्या हो जाएंगे, इन्हीं के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हो जाएंगे। यहाँ पर अपने पास k नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 19। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है अपने के पास। इसमें क्या करेंगे, फोल्ड व्हाट वैल्यू ऑफ k, अपने पास k का वैल्यू निकालना है। इज 3 और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये अपने पास कोई एक पॉलिनोमियल है जिसका जीरोस अपने पास क्या है, 3 है। तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसी बराबर 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर है। ठीक है, अब अपने पास क्या कर रहा है, 3 इनके जीरोस है, तो यहां से अपने पास क्या कर रहा है, 3 इज अ जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये अपने पास एफ ऑफ एक्स के 3 0 है, तो एफ ऑफ 3 इसको सेटिस्फाई करेगा यानी इसको 0 बना देगा। एफ ऑफ 3 जहां जहां एक्स है वहां 3 डालिए, तो 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 3 प्लस टाइम्स के इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने क्या रहेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 और प्लस टाइम्स 3 और प्लस टाइम्स के इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यह आ गया 9 दूनी 18, 18 8 3 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यह आ गया अपने पास 21 प्लस टाइम्स के इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। तो के इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, -21 के बराबर। यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो के इक्वल टू अपने पास -21 के बराबर अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 20 जो कि सीबीएसई 2010 में पूछा जा चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं काफी सिंपल। अब चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है अपने के पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज -3 इज अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अपने के पास क्या कर रहा है कि एक अपने के पास k का वैल्यू निकालना है कि k का क्या वैल्यू हो जो कि -3 इनके जीरोस हो जाए। तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए कि लेट, लोट क्यों लिखा गया, लेट लिखना था अपने के पास, लेट एफ ऑफ एक्स मान लीजिए, एफ ऑफ एक्स अपने के किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 11x प्लस टाइम्स के बराबर। ठीक है, ये भी अपने सीबीएसई 2010 में पूछा जा चुका है, ये भी देख लीजिए। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स अपने पास इसके बराबर है। अब क्या कर रहा है अपने के पास कि ये k का क्या वैल्यू हो कि -3 इनके जीरोस हो जाए, तो -3 इज अ जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स। जब -3 इनके जीरोस होंगे तो इसको अपने सेटिस्फाई करेगा, तो एफ ऑफ -3 इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के बराबर कर दीजिए। तो एफ ऑफ -3 जहां पर अपने एक्स है वहां पर -3 डालिए, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 11 इंटू -3 और प्लस टाइम्स के इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, -3 का स्क्वायर अपने पास 9 के बराबर और प्लस टाइम्स नहीं होगा, ये अपने पास माइनस टाइम्स 33 और प्लस के इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास 13 में से 9 2 11 9 4 9 3 12 9 4 13, तो ये आ गया -24 के बराबर और प्लस के इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो के का वैल्यू यहाँ से अपने पास किसके बराबर आ गया, 24 के बराबर आ जाएगा। तो ये जो के आ गया वो अपने पास किसके बराबर आ गया, 24 के बराबर। यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर के इक्वल टू 24 यहाँ पर पुट कर देते तो एक जीरो अपने पास -3 पक्का है, दूसरा जीरो आप भी निकाल सकते हैं। अब चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है अपने के पास, क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के -2 इज अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक अपने पास पॉलिनोमियल दे रखा है जिसका अपने के पास जीरो, सारे क्वेश्चन सेम है, 20 21 22 भी अपने पास सेम है। तो यहाँ से सबसे पहले मान लीजिए कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है अपने के पास, 3x स्क्वायर प्लस टाइम्स 4x और प्लस टाइम्स 2 के बराबर दे रखा है। ठीक है, अब अपने पास क्या कर रहा है कि k का क्या वैल्यू हो जो कि अपने पास -2 इनके जीरोस हो जाए। तो चलिए सबसे पहले अपने पास यहाँ पर लीजिए -2 इज अ जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर ये इसके जीरोस हैं तो एफ ऑफ -2 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। चलिए जहां जहां x है वहां -2 डालिए, तो जहां जहां x है, x है कहां, तो x यहां पर है, तो 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 4 इंटू -2 और प्लस टाइम्स 2 के
इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के बराबर। सॉल्व कीजिए तो यहाँ से हमने क्या जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस टाइम्स 8 प्लस टाइम्स 2k इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमने किसके बराबर आएगा 12 माइनस 8 प्लस टाइम्स 2k इक्वल टू 0 के बराबर। सॉल्व कीजिए तो 12 माइनस 8 दैट मीन्स 4 के बराबर, 4 प्लस 2k इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से 2k इक्वल टू किसके बराबर, -4 के बराबर। तो यहाँ से k इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, -4/2 के बराबर, यानी k इक्वल टू किसके बराबर होगा, -2 के बराबर। तो k इक्वल टू -2 अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन, ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 22 जो कि अपने पास ये भी CBSE 2010 में पूछ रखा है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है अपने पास, यहाँ पर क्या कह रहा है कि इफ x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस टाइम्स 2ax प्लस टाइम्स 5x प्लस 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये अपने पास ये अपने पास CBSE 2008 में पूछ रखा है। ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 के जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड चेंज कर दिया है। तो यहाँ से सबसे पहले मान लीजिए लेट f ऑफ x इक्वल टू किसके बराबर, मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस टाइम्स 2ax प्लस टाइम्स 5x प्लस टाइम्स 10 के बराबर। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, f ऑफ x आ गया, f ऑफ x आ गया। अब अपने पास क्या कर रहा है कि x प्लस a इज द फैक्टर ऑफ, किसके फैक्टर है, तो ये अपने पास इनके फैक्टर है। ये अपने पास है क्या, तो ये अपने पास f ऑफ x के बराबर है, ये f ऑफ x का फैक्टर है। जब ये इसके एक फैक्टर है तो x इक्वल टू माइनस a इज द फैक्टर या इज अ जीरोज ऑफ f ऑफ x। ये अपने पास किसके जीरोज हो जाएंगे, ये अपने पास f ऑफ x के क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे, जीरोज ऑफ f ऑफ x। जब ये इनके जीरोज हैं तो f ऑफ माइनस a इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, अपने के पास 0 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो f ऑफ माइनस a जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस a डाल दीजिए। तो 2 इंटू माइनस a का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स अपने कैसे आएगा 2 इंटू माइनस a और प्लस टाइम्स अपने कैसे आएगा 5 इंटू माइनस a और प्लस टाइम्स अपने पास 10 इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ से अपने के पास आएगा 2a स्क्वायर और माइनस ये आ गया अपने पास, यहाँ पर अपने पास माइनस है ना, तो माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 2a स्क्वायर ये हो जाएंगे माइनस टाइम्स 5a प्लस टाइम्स 10 इक्वल टू क्या आ जाए, 0 के बराबर। गौर से देखिए कुछ कट रहा है, ये दोनों अपने पास कैंसिल आउट हो गए। तो यानी यहाँ से अपने पास -5a इक्वल टू किसके बराबर, -10 के बराबर हो जाएंगे। तो a इक्वल टू किसके बराबर, -10 अपॉन -5 करो, ये कैंसिल आउट होकर 2 आ जाएंगे। तो a इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। अपने पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, अपने पास 2 हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 23 जो कि अपने पास वही सेम क्वेश्चन है, बस इसको पूछने का तरीका अलग दे रखा था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है अपने के पास, इसमें क्या कर रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -4 इज अ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये अपने पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, तो k का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले मान लीजिए कि लेट f ऑफ x इक्वल टू किसके बराबर, x स्क्वायर माइनस x माइनस टाइम्स 2k प्लस 2, ये अपने पास f ऑफ x है। तो यहां से अपने के पास क्या कह रहा है कि -4 इज अ जीरोज ऑफ f ऑफ x। ये f ऑफ x जीरोज है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो f ऑफ -4 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर। यहां से सॉल्व किया -4, तो यहां से अपने पास -4 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स -4 और माइनस टाइम्स अपने पास 2k प्लस 2 के बराबर हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया अपने के पास 16 और ये +4 और माइनस अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो 2k और ये आ गया -2 इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया हमने कहा 16 4 20 और 20 में से 2 जाएगा तो हमने कहा कितना आ जाएगा 18 माइनस 2k इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो -2k इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, -18 के बराबर। तो यहाँ से k इक्वल टू कितना आ जाएगा, -18 अपॉन -2 के बराबर। इसको आपने क्या कीजिए, डिवाइड कर लीजिए। तो ये डिवाइड अपने पास 9 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट। तो k इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने पास, 9 के बराबर। तो यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर। तो k इक्वल टू अपने पास 9 हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है अपने के पास, इसमें क्या कह रहा है कि इफ 1 इज अ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई एक अपने पास पॉलिनोमियल दे रखा p ऑफ x जिसका अपने पास जीरोज 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सेम क्वेश्चन सब बस रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने पास क्या दे रखा है कि 1 इज द जीरोज ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x से जीरोज ये दे रखे हैं। तो यहाँ से अपने पास p ऑफ 1 सेटिस्फाई करेगा इसको, वो 0 बना देगा। जहां जहां x है वहां 1 डालिए। तो a इंटू 1, ये अपने पास a है, a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस टाइम्स 3 इंटू a माइनस 1
इंटू में अपने पास 1 के बराबर हो जाएंगे और -1 इक्वल टू किसके बराबर 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो 1 इसका स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई तो ये माइनस टाइम्स ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो -3a और +3 के बराबर और -1 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लिया, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो -2a इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने के पास, सॉरी -2a और यहाँ से अपने पास ये प्लस हो जाएंगे 2 के इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो -2a इक्वल टू -2 के बराबर, तो a इक्वल टू -2 अपॉन -2 कैंसिल आउट कर लीजिए तो अपने पास a इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो a इक्वल टू 1 अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है अपने के पास, क्या कह रहा है कि इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक अपने पास पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस अल्फा और बीटा है, तो राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, इनका वैल्यू अपने पास निकालना है। तो काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले अपने पास क्या है, लेट एफ ऑफ एक्स अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो 2y² प्लस टाइम 7y और +5, इनके दो जीरोस, एक अल्फा और एक अपन के पास बीटा। तो चलिए सम ऑफ जीरोस निकाल लीजिए तो अल्फा प्लस बीटा अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, -b/a के बराबर। वेयर इज -b/a, तो ये आ गया -7/2 के बराबर। अल्फा बीटा निकालिए, अल्फा बीटा अपने पास किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। ये सब फॉर्मूला है, याद होनी चाहिए। तो c अपने पास किसके बराबर, 5 के बराबर, a अपने पास 2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब अपने पास वैल्यू किसका चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस टाइम्स अल्फा बीटा, इनका वैल्यू चाहिए। अल्फा प्लस बीटा अपने पास -7/2 के बराबर है और प्लस टाइम्स अल्फा बीटा 5/2 के बराबर है। अपन क्या कीजिए, इतना का एक साथ आंसर लिख दीजिए और इतना का एक साथ। तो ये अपने पास कितना दे रखा है, -7/2, ये 5/2। 8 कीजिएगा, एलसीएम अपने पास 2 -7 + 5, तो ये आ गया अपने पास -2/2 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास -1 के बराबर। तो जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो अपने पास किसके बराबर, -1 के बराबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर अपने पास -1 हो जाएंगे। तो ये वैल्यू अपने पास किसके बराबर, -1 के बराबर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 अपने पास क्या दे रखा है कि इफ a - b, a एंड a + b आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट द वैल्यू ऑफ a। अपने पास क्या कर रहा है कि ये जो अपने पास एक पॉलिनोमियल है जिनके जीरोस अपने पास क्या, a - b, a और a + b आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट द वैल्यू ऑफ a का अपने पास वैल्यू निकालना है। तो चलिए कब सबसे पहले अपने पास f ऑफ x दे रखा है, ठीक है, जो कि 2x³ माइनस टाइम 6x² प्लस टाइम 5x और -7, इनके 3 जीरोस मान लीजिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो एक अल्फा, एक बीटा और एक अपने पास गामा दे रखा है। ठीक है, अल्फा इक्वल टू -a - b के बराबर दे रखा है, बीटा इक्वल टू अपने पास a के बराबर दे रखा है और गामा इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, a + b के बराबर। यही 3 जीरोस है जो कि अपने पास एक जीरोस ये दे रखा है, एक जीरोस अपने पास ये दे रखा है, एक जीरोस अपने पास ये दे रखा है। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या कह रहा है कि a का वैल्यू, चलिए सबको जोड़ दीजिए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी अपने पास सम ऑफ जीरोस अपने पास किसके बराबर होता है, तो -b/a के बराबर। यहां से अल्फा का वैल्यू अपने पास किसके बराबर है, तो a - b के बराबर, बीटा का वैल्यू a के बराबर और गामा का वैल्यू अपने पास a + b के बराबर इक्वल टू -b/a, b अपने पास कितना -6, a अपने पास 2 के बराबर, तो माइनस इंटू -6 और अपॉन में 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए, ये अपने पास -b + b कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास क्या जाएगा, 3a इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 6/2 के बराबर, 2 3 = 6। तो यहाँ से a इक्वल टू किसके बराबर क्या, 3/3 के बराबर, यानी a इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने पास 1 के बराबर। ठीक है, ये कैंसिल आउट होकर के 1 ही तो आएंगे, तो अपने पास 1 के बराबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे और a का ही वैल्यू अपने पास पूछ रखा था। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 27। अब आप ना हमें b का वैल्यू बताइएगा, b अपने के पास क्या होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में अपने पास क्या बताना है कि b इक्वल टू अपने के पास क्या होगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 27। अब चलते क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है अपने के पास, इसमें क्या दे रहा है कि इफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x इज अ फैक्टराइजेबल इनटू लीनियर डिस्टिंक्ट फैक्टर, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ f of x। अपने के पास क्या कर रहा है, कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x जो कि ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, और ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इनके जो दो फैक्टर है, अपने के पास mx प्लस n और अपने के पास दूसरा फैक्टर है अपने के पास px प्लस q के बराबर। ये अपने पास कोई दो अलग अलग फैक्टर है। ठीक है, ये पूरी तरीके से फैक्टराइज हो जाते हैं। देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स। तो अब इसी बात ये पूरी तरीके से ये अपने पास फैक्टराइज हो जाते हैं लीनियर अपने के पास लीनियर
पॉलिनोमियल से, तो अपने के पास क्या हो जाएंगे, ये जो है ना अपने के पास इनके जो रूट्स होंगे ना वो अपने के पास दो अलग अलग होंगे। तो यहां से अपने के पास नंबर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट जो रूट होंगे ना, डिस्टिंक्ट जीरोस या रूट्स कहिए, बात बराबर है, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, 2 के बराबर। तो यही आपने के पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो यही आपने के पास आंसर हो जाएंगे। तो ये था आपने के पास क्वेश्चन नंबर 28। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है आपने के पास, इसमें क्या करा है कि इफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। यहां पर देखिए क्या करा है, स्क्वायर ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, देन इट्स टू जीरोस आर कोइंसिडेंट। आपने क्या करा, क्या वो दो जीरोस कोइंसिडेंट कहला होगा या नहीं होगा, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपने के पास बताना है। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। कोई आपने पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लीजिए जो कि आपने क्या दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना वो अपने के पास एक लीनियर पॉलिनोमियल का अपने पास स्क्वायर है। तो एम एक्स प्लस एन का अपने के पास स्क्वायर है। तो जब आपने के पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि अपने के पास एक लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्क्वायर होगा, तो उनके जो जीरोज होंगे ना वो अपने के पास तो आएंगे, दो जीरोज आएंगे, लेकिन वो दोनों सेम आएंगे, सेम जीरोज आएंगे। जब सेम जीरोज आएंगे यानी आपने वो एक दूसरे को कोइंसिडेंट कर जाएंगे। अगर इनके जीरो से एक अल्फा है तो दूसरे जीरोज भी अल्फा आएंगे, एक जीरोज अगर बीटा है तो दूसरे जीरोज भी बीटा आएंगे, एक जीरोज 2 है तो दूसरे जीरोज भी आपने 2 ही आ जाएंगे। तो एक दूसरे के क्या करके ये कोइंसिडेंट कर गए। ठीक है, तो आपने ये जो आंसर हो गए इसके आपने आंसर क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपने क्वेश्चन नंबर 29। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 आपने के पास, इसमें क्या करा है कि इफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज नॉट फैक्टराइजेबल इनटू लीनियर फैक्टर देन इट्स हैज नो रियल जीरोज, ट्रू या फॉल्स। अपने के पास क्या करा है, कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। अब क्या करा है कि ये अपने पास कोई भी एक लीनियर एम एक्स प्लस एन, कोई भी लीनियर अपने के पास पॉलिनोमियल उनसे फैक्टराइज नहीं हो रहा है। तो क्या इनके जीरोस रियल जीरोस होंगे या नहीं होंगे, तो अब इसी से बात है कि रियल जीरोस नहीं होंगे। तो यहां पर लीजिए नो रियल जीरोस, नो रियल जीरोस। तो यही क्वेश्चन में क्या रहा है, देन इट्स हैज नो रियल जीरोस। तो अपने पास क्या हो जाएंगे, ये स्टेटमेंट अपने पास क्या है, ट्रू है। तो यही आपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 30। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 है अपने पास, क्या कर रहा है, इफ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ये अपने पास कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कट्स निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अपने पास निगेटिव डायरेक्शन वाई एक्सिस में अपने पास क्या कर रहा है, कट कर रहा है। देन व्हाट इज द साइन ऑफ सी, अपने पास क्या कर रहा है, साइन ऑफ सी बताने के लिए। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपने क्या कीजिए, ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ बनाइएगा ना तो आपका क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान लगेगा देखने में। ये अपने के पास एक ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ अपने पास क्या कर रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स जो कि दे रखा है अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब इसी से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। किस तरीके का बनता है, इस तरीके का बनता है। अब क्या कर रहा है कि कट्स द निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। निगेटिव डायरेक्शन ये अपने पास क्या है, ये वाई एक्सिस कहलाता है और ये अपने पास क्या है, एक्स एक्सिस कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब अपने पास ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो है अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अपने पास क्या है, ये निगेटिव डायरेक्शन में कट किया, यहां से लेकर के यहां तक अपने पास ये निगेटिव डायरेक्शन वाई एक्सिस में कट किया। तो अपने पास क्या कर रहा है कि देन व्हाट इज द साइन ऑफ सी, सी का जो साइन होगा वो अपने पास क्या आएगा, अगर ये पॉजिटिव में कट करता तो सी का साइन अपने पास पॉजिटिव होता, ये निगेटिव में कट किया, यानी अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो ये निगेटिव में कट गया, यानी आपने पास x इक्वल टू 0 पॉइंट में ये कट किया। तो 0 पॉइंट में तो ये जो लाइन होगा वो आपने पास यहां से लेकर के यहां तक जो डिस्टेंस होगा ना वो अपने पास सी के बराबर रहेगा, और ये सी का साइन जो होगा ना अपने पास निगेटिव में होगा। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। यानी यहां पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का मतलब क्या हुआ पता है आपको, इस पॉइंट का मतलब हुआ कि x पे अपने के पास f ऑफ 0 अपने के पास क्या होगा, यानी x कोऑर्डिनेट अगर 0 डालते हैं तो ये अपने पास c के बराबर होगा। अब ये c अपने पास निगेटिव y एक्सिस में कट किया, तो यही अपने पास साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव के बराबर हो जाएंगे। यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 31। अगर नहीं समझो तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिएगा, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 है अपने के पास, इसमें देखिए अपने के पास क्या कर रहा है
कि if graph of a quadratic polynomial x square plus bx plus c cuts positive direction of y axis then what is the sign of c। यहां से अपने पास क्या कह रहा है कि कोई अपने के पास x एक्सिस है और y एक्सिस है, ये अपने पास x एक्सिस और y एक्सिस है, और यहां से अपने पास एक ग्राफ बना लीजिए, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये ग्राफ ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है, तो यहां से अपने पास क्या पॉजिटिव y एक्सिस में कट करना चाहिए, तो ये ग्राफ अपने पास पॉजिटिव y एक्सिस में कट किया, तो यहां से अपने पास ये जो साइन ऑफ c होगा ना, तो यहां से लेकर के यहां तक जो अपने पास डिस्टेंस होगा ना, वही अपने पास c कहलाता है। तो यहां से अपने पास साइन ऑफ c अपने पास किसके बराबर जाएंगे, पॉजिटिव के बराबर, ठीक है। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्राफ कट करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो साइन ऑफ सी पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में कट करें तो अपने साइन ऑफ सी नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये था अपने क्वेश्चन नंबर 32। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 33 में अपने पास क्या करा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल सच दैट एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन अपने पास 0 के बराबर दे रखा है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज लाइंग बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अपने पास क्या करा है कि ए और बी के बीच में अपने पास कितने जीरोज लाई करेंगे। तो यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले आपने क्या कीजिए, ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनेगा ना तो काफी ज्यादा इजी हो जाएगा सवाल। ये अपने पास क्या क्या है, कोई एक ग्राफ है, कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब क्या कह रहा है अपने के पास, ये जो अपने के पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर, ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब अपने पास क्या कर रहा है, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। अपने पास नेगेटिव कब होगा, अगर एफ ऑफ ए ये अपने पास पॉजिटिव हो जाए और एफ ऑफ बी ये अपने के पास निगेटिव हो जाए। ठीक है, यानी तो पहला कंडीशन तो ये हो सकता है, एक पॉजिटिव हो जाए एक नेगेटिव हो जाए। दूसरा कंडीशन एफ ऑफ ए निगेटिव हो जाए, यानी तो एफ ऑफ बी पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी ये अपने पास निगेटिव हो जाएंगे, यानी लेस देन 0 मतलब निगेटिव। अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे, तो यहां से अपने पास क्या आ जाएंगे, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी ये भी अपने पास क्या आ जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। अगर दोनों पॉजिटिव हुआ तो अपने के पास निगेटिव आएंगे नहीं, तो अपने पास ग्राफ कुछ इस तरीके का जाएगा। किस तरीके का, ये अपने पास ग्राफ अपने पास कुछ इस तरीके का जाएगा, जहां पर अपने पास एफ ऑफ ए ये वाली जो पॉइंट जो होगा वो अपने पास किसके बराबर जाएगा, यहां पर अपने पास कोई ए पॉइंट है तो ये अपने पास एफ ऑफ ए के बराबर हो जाएगा, जो कि अपने पास यहां से ये जो ग्राफ है पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है तो ये अपने पास एफ ऑफ ए पॉजिटिव हो जाएगा। और यहां पर कोई पॉइंट बी होगा जो कि अपने पास क्या है, निगेटिव की तरफ जा रहा है, तो एफ ऑफ बी अपने पास क्या आ जाएंगे, एफ ऑफ बी निगेटिव, यानी तो अपने पास एफ ऑफ ए अपने पास यहाँ से ये पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ तो पहला कंडीशन ये तो एफ ऑफ बी निगेटिव हो गया, यहाँ तो पहला कंडीशन ये हो सकता है कि ये बी हो जाए और ये ए हो जाए, ये बी हो जाए। ठीक है, तो इस दोनों के बीच में अपने पास एक जीरो से एटलीस्ट लाई कर रहा है ना। यहाँ से अगर मान लेते हैं ये अगर पॉजिटिव होता है एफ ऑफ बी तो यहाँ पर अपने पास बी किधर इधर लाई करता, तो यहाँ से अपने इस दोनों के बीच में एटलीस्ट 1 जीरोज अपने पास लाई करेगा। तो यही कह रहा है ना कि व्हाट इज द जीरोज ऑफ द लाइंग बिटवीन, तो इस दोनों के बीच में अपने पास कितने जीरोज लाई करेंगे, तो एटलीस्ट 1 जीरोज, एटलीस्ट एक जीरोज अपने पास क्या करेंगे, लाई करेंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 33 जो कि अपने पास ग्राफ से भी समझ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 है अपने के पास, इसमें क्या करा है कि एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से। तो राइट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का अपने पास वैल्यू निकालना है। तो काफी ज्यादा सिंपल है, देखिए अपने के पास क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिवाइड कर रहा है, तो यहां से अपने पास क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज द फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये किसके फैक्टर है, एफ ऑफ एक्स है। जब ये फैक्टर है तो एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इज द ऑल्सो इज द फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। जब ये दोनों फैक्टर है तो x इक्वल टू 0 और कॉमा x इक्वल टू 1 इज द जीरोज ऑफ
जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये तो लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस, ये अपने पास पूरी तरीके से इसको डिवाइड कर देता है। जब पूरी तरीके से इसको डिवाइड करता है तो ऑब्वियसली बात है ये इनके फैक्टर होंगे। जब ये फैक्टर होंगे तो इनका अपने पास, इनको खुद फैक्टर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का फैक्टर कीजिएगा तो ये भी अपने पास इनके फैक्टर। अब इनके जीरोस, ये इनके फैक्टर है, मतलब इनके दो जीरोस अलग अलग आएंगे, तो एक्स इक्वल टू जीरो इनके जीरोस हो जाएंगे, एक्स इक्वल टू 1 इनके जीरोस हो जाएंगे। जब ये जीरोस है तो एफ ऑफ जीरो अपने पास जीरो आ जाएंगे और एफ ऑफ 1 इक्वल टू अपने पास जीरो हो जाएंगे। एफ ऑफ जीरो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो जहां जहां जीरो है वहां जीरो डालिए, एक्स है जीरो डाल दीजिए, तो जीरो क्यू प्लस टाइम्स जीरो स्क्वायर माइनस टाइम्स ए इंटू जीरो और प्लस टाइम्स बी इक्वल टू जीरो, यानी बी इक्वल टू यहाँ से अपने पास क्या आ गया, जीरो आ गया, बी इक्वल टू अपने पास जीरो आ गया। जहां जहां एक्स है वहां 1 डालिए, तो 1 क्यू प्लस टाइम्स 1 स्क्वायर माइनस टाइम्स ए इंटू 1 और प्लस टाइम्स बी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से अपने पास आएगा 2 माइनस ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से सॉल्व किया तो 2 माइनस ए प्लस बी की जगह यहाँ से उठाकर डाल दीजिए जीरो इक्वल टू किसके बराबर, जीरो के बराबर। तो ए इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएंगे। सॉल्व कीजिएगा, ए इक्वल टू 2 आ जाएंगे और अपने पास बी इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, जीरो के बराबर हो जाएंगे। तो यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब चलते क्वेश्चन नंबर, ये तो था अपने पास क्वेश्चन नंबर 33। अब चलते, सॉरी 34 था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 है अपने पास, इसमें क्या कह रहा है कि इफ फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अपने पास क्या है, 4 डिग्री का अपने पास पॉलिनोमियल है जो कि अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जा रहा है। तो राइट द डिग्री ऑफ रिमाइंडर, डिग्री ऑफ रिमाइंडर अपने पास निकालना है। तो यहां से अपने पास डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स अपने पास किसके बराबर दे रहेगा, 4 के बराबर। डिग्री ऑफ डिवाइड करके क्या किससे करा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, तो जी ऑफ एक्स का डिग्री अपने किसके बराबर हो जाएगा, तो यहां से 2 के बराबर है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 के बराबर। तो यहां से अपने पास डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स अपने पास क्या आ जाएंगे, आर ऑफ लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1 के बराबर ही हो सकते हैं और अपने पास कांस्टेंट भी हो सकते हैं, लेकिन अपने पास ये लेस जीरो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इतना तो पता है, जीरो भी हो सकते हैं अपने पास, लेस देन और इक्वल टू अपने पास 1 के बराबर हो सकते हैं। तो यहां से अपने पास यहां पर लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू 1 के बराबर, यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो डिग्री ऑफ अपने के पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो अपने पास ये पॉलिनोमियल दे रखा है जिस हिसाब से, उसका अपने पास ये रिमाइंडर का डिग्री अपने पास 1 या उससे कम हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 35। अब चलते क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 है अपने के पास, इसमें क्या कर रहा है कि द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स का अपने पास ग्राफ दे रखा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी शोन इन द फिगर, राइट द साइन ऑफ ए का अपने के पास साइन बताना और इसके बाद एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए का भी साइन बताना और अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे ही अपने पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अपने पास एक कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने पास क्वेश्चंस में दे रखा है। ठीक है, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और अपने पास ग्राफ में क्या कर रहा है, ये 2 जगह कट कर रहा है, यानी कि इसके अपने पास 2 रियल जीरोस है, यहाँ पर अपने पास 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट जीरोस है, डिस्टिंक्ट जीरो। तो इस कंडीशन में अपने पास ए पॉजिटिव हो जाएंगे और डी अपने पास क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, इक्वल टू जीरो नहीं होंगे। अगर टच करते हुए चला जाता तो ये अपने पास इक्वल टू जीरो हो जाते। ठीक है, तो यहां से अपने पास ए क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, ये ए पॉजिटिव हो जाएंगे और बी स्क्वायर माइनस 4ac ये भी अपने पास क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यही दोनों अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 36। अब चलते क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 है अपने के पास, इसमें क्या करा कि द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स बी एक्स प्लस सी इज अ एच सोन इन द फिगर, राइट द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड द नंबर ऑफ रियल जीरोज देखिए अपने के पास क्वेश्चन भी देखिए, ये ग्राफ को टच कर रहा है, जैसे ही ग्राफ को अगर टच करे ना तो अपने के पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डी अपने के पास क्या आ जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी बी स्क्वायर सॉरी डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं, ग्राफ को टच करा ना तो डी इक्वल टू अपने किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो के बराबर, एक तो वैल्यू अपने पास ये आ गया। अब अपने पास क्या करा है कि एंड द नंबर ऑफ रियल जीरोज, तो नंबर ऑफ रियल जीरोज अपने के पास क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, लेकिन वो अलग बात है कि वो दोनों जीरोज अपने पास क्या आ जाएंगे,
इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ रियल जीरोस अपने पास कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, लेकिन वो दोनों जीरोस अपने पास क्या आ जाएंगे, इक्वल होंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 37। ये जीरो के बराबर इसलिए हुआ क्योंकि ये ग्राफ को टच कर रहा है। अगर टच कट कर जाता तो अपने पास पॉजिटिव हो जाते, टच कर रहा है तो जीरो के बराबर हो गया, और टच नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाते हैं, डी नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 37। अब चलते क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 है अपने पास, इसमें क्या कह रहा है कि इन क्वेश्चन नंबर 36 राइट द साइन ऑफ सी। तो क्वेश्चन नंबर 36 यही है, इसमें अपने पास साइन ऑफ सी बताना। तो साइन ऑफ सी यही कहलाता है, कौन सा अपने पास साइन ऑफ सी है, जो अपने पास एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, सॉरी वाई एक्सिस को ग्राफ जहां पर कट कर रहा है वही डिस्टेंस अपने पास साइन ऑफ सी कहलाता है। तो साइन ऑफ सी अपने पास क्या आ जाएंगे, सी पॉजिटिव हो जाते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर कोई एफ ऑफ एक्स है जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, यहां पर अपने पास ये पॉइंट अपने पास क्या कहलाएगा, ये जो पॉइंट है ना अपने पास एक पॉइंट तो जीरो है, अब इसी साथ एक्स कोऑर्डिनेट अपने पास क्या आ जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो एफ ऑफ जीरो निकाले, एफ ऑफ जीरो अपने पास क्या आ जाएंगे, एफ ऑफ जीरो अपने पास जीरो प्लस सी के बराबर, यानी एफ ऑफ जीरो इक्वल टू किसके बराबर है, सी के बराबर, और एफ ऑफ जीरो ही वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो वाई कोऑर्डिनेट अपने पास सी के बराबर हो जाएगा। 0, सी ये अपने के पास एक्स से ऊपर कट कर रहा है, यानी सी का साइन अपने पास क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव होंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 38 जो कि 36 से रेफर किया गया है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 है अपने के पास, इसमें क्या कर रहा है कि इन क्वेश्चन नंबर 37 राइट द साइन ऑफ सी। यहां से अपने पास इस साइन ऑफ सी यही कहलाता है, जहां पर ग्राफ वाई एक्सिस को कट कर रहा है ना वही अपने पास साइन ऑफ सी कहलाएगा। तो साइन ऑफ सी यहां पर अपने पास ये ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है, एक्सिस के नीचे वाई एक्सिस को कट कर रहा है, एक्सिस के नीचे वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तो सी अपने पास क्या आ जाएंगे, लेस देन 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले कंडीशन में सी पॉजिटिव था, दूसरे कंडीशन में अपने सी नेगेटिव हो जाएंगे। क्यों होंगे, हम क्वेश्चन नंबर 38 में काफी अच्छे से बता देंगे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 है अपने के पास, इसमें क्या कर रहा है कि स्टेट डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। स्टेट डिवीजन एल्गोरिथम अपने पास पॉलिनोमियल क्या कहता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है अपने पास क्यू ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स और प्लस टाइम्स आर ऑफ एक्स के बराबर, यही अपने पास डिवीजन एल्गोरिथम कहता है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ तिकड़मबाजी था क्या, यही अपने पास डिवीजन एल्गोरिथम है, डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, DA मतलब डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 40। अब चलते क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 है अपने के पास, क्या कह रहा है कि गिवन द एन एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल f ऑफ x, g ऑफ x एंड q ऑफ x एंड r ऑफ x सेटिस्फाई f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x इंटू क्यू ऑफ एक्स और प्लस टाइम्स आर ऑफ एक्स। अपने के पास क्या करा है, जहां पर अपने के पास वेयर डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स अपने के पास किसके बराबर देगा, 0 के बराबर। तो कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, आपको एग्जांपल बार बार चेक करके देखना पड़ेगा। तो आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए जिसको अपने के पास डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स डिवाइड करने के बाद अपने के पास उसका डिग्री क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहां से अपने के पास एफ ऑफ एक्स ले लीजिए, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स प्लस 1। अब अपने मन से ले सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में नहीं आते, ऐसा मान के चलिएगा। ठीक है, और यहां से अपने पास जी ऑफ एक्स किसके बराबर जाएगा, तो जी ऑफ एक्स आ जाएंगे अपने के पास एक्स प्लस 2 के बराबर। इसको अपने पास डिवाइड कीजिएगा ना तो अपने पास क्यू ऑफ एक्स आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 के बराबर, और आर ऑफ एक्स अपने पास कितने आ जाएंगे, तो -5 के बराबर। तो इसके डिग्री अपने पास क्या है, तो डिग्री अपने पास 3 है, इनके डिग्री 1 है, इनके डिग्री अपने पास 2 है, और इनके डिग्री अपने पास 0 हो गए। तो रिमाइंडर का ही डिग्री बताना था, तो रिमाइंडर आर ऑफ एक्स का डिग्री अपने पास किसके बराबर है, 0 के बराबर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 41। इसी के साथ अपने पास ये जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज था अपने पास कौन सा, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। कौन सा था अपने पास, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसको VSQ कहते हैं, VSAQ कहते हैं। चैप्टर नंबर अपने पास कौन सा था, चैप्टर नंबर 2 द एंड होता है। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगर आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से पहले एक्सरसाइज कौन सा था अपने पास, एक्सरसाइज 2.1 से लेकर के 2.3 तक किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में वीडियो देखने को मिल जाएगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अगर इस एक्सरसाइज इस अपने पास वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिएगा, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। अगर इन सारे एक्सरसाइज में डाउट है तो ऊपर वाली वीडियो देखिए, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो उस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिएगा, हम क्वेश्चन नंबर के साथ हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।